नमस्कार, मैं हूं रश्मि आपके साथ। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। आज खास बातचीत में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मयंक वत्स, सीनियर डॉक्टर एंड पुल्मोनोलॉजी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने प्रजातंत्र टीवी में मुझे इनवाइट किया डिबेट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आप बताएं, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 जो है संपन्न हो चुका है, मतदान संपन्न हो चुका है और कल 4 जून को जो नतीजे हैं वो पूरे भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने कल आ जाएंगे। तो जो एग्जिट पोल्स है, विभिन्न सर्वे एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से इंडिया टुडे के एक्सिस माई इंडिया हो गए एंड टुडेज चाणक्य ने, इसके अलावा जो रिपब्लिक मैट्राइज है, इन सभी एजेंसीज ने अपने अपने एग्जिट पोल्स जारी किए हैं। और अगर हम नतीजों की बात करें तो सभी ने बीजेपी को 370 से 380 के बीच में सीटें दी हैं। तो लगातार बीजेपी जो है बढ़त बना रही है और इंडिया अलायंस को पीछे छोड़ दिया है। तो क्या लगता है कि कल एक बार फिर से देश की जनता जो है तीसरी बार खुले बाहों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठा रही है और उनका स्वागत कर रही है? क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने निकाले हैं, उसमें बीजेपी एनडीए को 380 प्लस सीट्स मिल रही हैं। तो डेफिनेटली ये शो करता है कि मोदी जी अपने नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने देश के अंदर जो काम किया है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम किया उन्होंने, और भारत को विश्व के मानचित्र पे बहुत बड़ा गौरवान्वित किया है जी। तो क्या लगता है कि जो ये बहुमत मिल रही है भाजपा को, और जिस तरह से विपक्ष लगातार मुद्दे उठाती रही, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, तो इन तमाम मुद्दों को जनता ने सरासर खारिज किया है एक तरफ से, और प्रधानमंत्री का खुले बाहों से स्वागत कर रही है कल फिर से। तो क्या लगता है कि भाजपा ने विकास के मुद्दों पे कार्य किए, ना कि सिर्फ धर्म के मुद्दों पे कार्य किया, जो विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाती रही? देखिए, भाजपा ने अपने 10 साल के टेन्योर में जो भी काम किए वो सब देश हित में काम किए, डेवलपमेंट में काम किए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया, मेडिकल एजुकेशन में बहुत काम किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, आईआईटी खोले, एम्स खोले, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है। हम लोगों को बाहर जो लोग हम रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, एनआरआईज, उन सबको रिस्पेक्ट मिलने लग गया मोदी जी की वजह से। इनफैक्ट हर भारतवासी मोदी जी को दिल से चाहता है, और वो चाहता है कि अगली चौथी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए। जी बिल्कुल। अभी तीसरी बार है, अगली बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं। जी बिल्कुल। और ग्लोबल स्तर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने भारत की जो पोजीशन है उसको लगातार वो ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं। यस जी। तो क्या लगता है, अगर आप जी बताएं। मोदी जी और उनकी टीम, अमित शाह जी, नितिन गडकरी साहब, योगी जी, और बाकी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब, इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, और देश की सुरक्षा के मामले में, देश के डेवलपमेंट के मामले में, और हर तरह से आप कोई भी बात करें उस मामले में डेवलपमेंट किया है। और 10 साल के अंदर इतना अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है जितना 70 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार पहली बार आई थी, तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को धीरे धीरे करके उन्होंने सॉर्ट आउट किया, और 2019 में फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करके और देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। मोदी जी तन मन धन से देश के लिए डेडिकेटेड हैं। तो उनकी जो टीम है, मोदी जी हैं, वो हर चीज देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, और उसके फलस्वरूप 10 साल के अंदर देश में नजारा बिल्कुल चेंज हो गया है। और जो विपक्ष बोल रहा है कि बेरोजगारी है, ये जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी है, ये सब तो महंगाई बढ़ रही है, ये सब फालतू की बातें हैं। इनका कोई तर्क नहीं है उनके पास खाली कोई मुद्दे नहीं है। उनका काम खाली मोदी जी को ट्रोल करना है। उनके पास एक्चुअल में कोई मुद्दे ही नहीं है बोलने के लिए।
जी बिल्कुल, और जनता ने सराहा है उनकी विभिन्न योजनाएं जो गरीबों के लिए चली, जो राशन वितरण की योजना रही, और महिला सुरक्षा का मुद्दा काफी बड़ा रहा। क्या लगता है आपको, खासकर उत्तर प्रदेश में? और बुलडोजर मॉडल, जो अपराधियों का खात्मा हुआ है, जिस तरह से अपराध का बोलबाला था उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार ने जिस तरह से अपराधियों को एक तरफ बिल्कुल अलग कर दिया है और सफा चट कर दिया है, क्या कहेंगे? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले माफियों का खौफ रहता था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है और बहुत शांति हो गई वहां पे। अभी कोई बड़े अपराध नहीं होते वहां पे, छोटे मोटे अपराध होते हैं उन पे भी इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो यूपी मॉडल जो है, बुलडोजर मॉडल, योगी बाबा का मॉडल, ये बेस्ट मॉडल है। और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ कि वो भी तन मन धन से देश यूपी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और ऐसा मोदी जी ने हर धर्म के लोगों के लिए, हर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जो योजना लाई, किसानों, पहले नहीं होता था। आज से अगर हम 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो ये नहीं था, ये माहौल नहीं था, माहौल बदल चुका है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और लोगों में आपस में भाईचारा बढ़ गया है और लोगों को एक्चुअल जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी हकीकत पता चल गई है कि इस अभी एनडीए के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई भारी ताकत ने इंडिया पे अटैक नहीं किया है और कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है, पूरा देश सुरक्षित रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है जी। और दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ये दावा किया था कि 80 में से 79 सीटें जो है इंडिया अलायंस को मिल रही है। तो क्या लगता है कि उनके तो सारे दावे जो है वहां मटिया मेट हो रहे हैं? वो खाली बोलने की बातें हैं। एनडीए का बहुमत आएगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह पे, और अल्टीमेटली एनडीए की सरकारी बनेगी और देश का डेवलपमेंट होगा। राजस्थान, हर जगह हमने जो आंकड़े देखे हैं, चाहे पंजाब में हो और इवन की साउथ में स्टेट्स में जो है, तेलंगाना, हर जगह बीजेपी जो है वो बढ़त बढ़ा रही है, लगातार बढ़त की ओर बढ़ती जा रही है। और इस बार साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त मिलने की एग्जिट पोल में बहुत अच्छी बढ़त मिली है। और राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी को आने वाली है। तो डेफिनेटली ये सब मोदी करिश्मा है, मोदी मैजिक है। और मोदी जी पूरे तन मन धन से देश के लिए न्यौछावर हैं और वो अपना सब कुछ देश को कुर्बान करना चाहते हैं, इसीलिए देश आगे तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। बट एक तरफ विपक्ष अब ये भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष के जो कुछ नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है 150 डीएमओ को उन्होंने कॉल किया है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? या फिर ईवीएम का मुद्दा, ये सारी तैयारियां विपक्ष की ओर से हो चुकी हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने वोट डाला, मैंने ईवी में वोट डाला। जैसे ईवी में वोट डाला, मुझे प्रत्याशी का नाम आया, कमल का फूल का वो आया, तो क्लियर था कि जो आप जिस बटन दबा रहे हो उतना ही उसी प्रत्याशी को वोट मिल रहा है। ये ईवीएम का मुद्दा, रिकाउंटिंग का मुद्दा, ये सब फालतू के मुद्दे हैं। ये सब बेसिकली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जो विपक्ष हार रहा है उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो उनको ये लग रहा है कि ईवीएम हैक हो गया। मोदी जी ने ईवीएम हैक नहीं किया है, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तानियों का दिल हैक किया है। जी बिल्कुल। बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, औरतें, सबका दिल हैक किया अपने खुद के कामों से, मोदी जी और मोदी जी की टीम ने। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पहले भी हमने आपसे प्रश्न किया था कि आप जिस तरह से कई वर्षों से जन सेवा के कार्य से जुड़े हैं, जनहित में आप लगातार अपनी सेवा जनता के लिए दे रहे हैं, गरीब मरीजों को अपनी सेवाएं अपनी दे रहे हैं, तो क्या आप सक्रिय राजनीति में, अगर कोई राजनीतिक दल आपको अप्रोच करती है तो आप सक्रिय राजनीति में आना चाहेंगे? अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा खाली प्लान समाज की सेवा करना है और अपना प्रोफेशन पूरा करना है। और सामाजिक रूप से जो भी हेल्प हो पाएगी गरीबों की, मरीजों की, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और आगे भी तत्पर रहूंगा।